हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदिश दत्त और आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 2 का एग्जांपल 2.4 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे क्या कह रहा है कि द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। 1920 सेकेंड जो है सन का एंगुलर डायमीटर हमको दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से सन की दूरी कितनी दे रहा है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक, दो चीजें हमको दे रहा है, एक तो एंगुलर डायमीटर दे रहा है सन का और दूसरा सन से अर्थ की दूरी दे रहा है। ठीक, सवाल में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। सन का जो डायमीटर है वो क्या है, यही हमसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक, अब हमको एंगुलर डायमीटर समझना है कि एंगुलर डायमीटर होता क्या है। ये मान लीजिए हमारी अर्थ। ठीक, अर्थ से हमने सन के एक पॉइंट को देखा, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट को देखा, तो इस पॉइंट को देखा, उसके बाद इस पॉइंट को देखा, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको आंख, जैसे मान लीजिए ये हमारी आई है, आंख से हमने इस पॉइंट को देखा फिर इस पॉइंट को देखा, तो आंख शिफ्ट होगी दोनों पॉइंट को देखने के लिए। हमारी आंख शिफ्ट होती है दो पोजीशन को देखने के लिए, तो वही जो शिफ्टिंग होगी, जो वो जो एंगल होगा, वही हमारा एंगुलर डायमीटर है। क्यों? क्योंकि डायमीटर को देखने के लिए जो हमारी आंख एंगल शिफ्ट कर रही है, वही क्या है, एंगुलर डायमीटर। ठीक है, तो एंगुलर डायमीटर हमको 1920 सेकेंड दिया। उसके बाद अर्थ से सन की दूरी दे दिया है और हमसे सिर्फ और सिर्फ सन का डायमीटर पूछ रहा है। तो हमको ये 1920 सेकेंड क्या दिया है, अल्फा। 1920 सेकेंड हमको एंगुलर डिस्टेंस दिया। इसको हम सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे, तभी कुछ वैल्यू हमारी आगे आएगी। तो इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, हमको मालूम है कि 1 सेकेंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ठीक, 1 सेकेंड इतने रेडियन के बराबर होता है। तो इतने सेकंड कितने रेडियन के बराबर होगा, इस नंबर को सीधे इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये जो 1920 सेकंड है ये रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा कि 1920 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया 4.85 इंटू 10 की पावर -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1920 इंटू 4.85, 9312 वैल्यू आ रही है, 9312। ठीक, तो हमने लिख दिया अल्फा की वैल्यू आ रही है 9312 इंटू 10 की पावर -6, -6 रेडियन। ये वैल्यू रेडियन में तो आ गई, मगर हमको जो पॉइंट है हमेशा एक डिजिट के बाद लेना होता है, यानी 9 के बाद हमको पॉइंट लाना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से हम चलेंगे, पॉइंट इधर होगा, तो एक पॉइंट चले, फिर दो, फिर तीन, तो यहाँ पे पॉइंट है 9.312। कितने पॉइंट चले हम, कितने डिजिट चले इधर, एक दो तीन, तो 10 में कितना जुड़ जाएगा, इधर चलेंगे तो वैल्यू प्लस होती, तो -6 में +3 कर देंगे, तो ये कितना आया हमारा, ये वैल्यू हमारी बनेगी 9.312 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन। तो हमारी ये वैल्यू तो आ गई। ठीक, ये वैल्यू हमारी रेडियन में आ चुकी है। अब हमको एक पैरेलैक्स मेथड का फॉर्मूला होता है, पैरेलैक्स एंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे, उनमें इन दोनों वैल्यू को रखेंगे, फिर हमारा डायमीटर आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब हमको थीटा मालूम है, थीटा क्या है, एंगल, एंगल क्या है यहाँ, अल्फा, अल्फा हमको मालूम, रेडियस क्या है और आर्क क्या है। अब यहाँ पे देखना है कि रेडियस क्या है और आर्क क्या है। ठीक, अब हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये इसको मान लीजिए ये एक सर्कल है, इतना अच्छा नहीं बना है मगर मान लीजिए इसको, ये सर्कल, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पे क्या है, मान लीजिए अर्थ है हमारी, यहां से यहां तक की जो सन का ये डायमीटर की दूरी है, ये क्या है, इसको आर्क रेडियस मान सकते हैं। ये क्या हो गया, रेडियस। तो रेडियस क्या आ रहा है यहाँ, डी, रेडियस हमारा डी है, जो हमको मालूम है यहाँ।
ठीक, थीटा क्या है यहाँ, एंगल अल्फा, ठीक है। अब आर्क क्या है, तो ये सर्कल बना, ये इसका रेडियस है, ये सेंट्रल एंगल है, तो इसको हम मान सकते हैं आर्क है, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है काफी, तो यहाँ पे इसका डायमीटर लगभग आर्क के बराबर माना जा सकता है। तो आर क्या होगा यहाँ पे, डी, ठीक है। यही फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो हमने सीधे सीधे थीटा की वैल्यू रखा, फिर आर्क और ये रेडियस। थीटा क्या है, अल्फा, आर क्या है, डी, और रेडियस क्या है, कैपिटल डी। हमको फाइंड क्या करना है, ये डी, स्मॉल डी क्या है, यही हमारा डायमीटर है। तो यानी कि स्मॉल डी बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू डी के। अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 9.312 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको इंटू किससे करना है, डी से। डी कहाँ है, डी हमारा ये वाली वैल्यू हमारी डी, 1.496 इंटू 10 की पावर 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना लिखा है, 9.13312 इंटू 1.496, 13.93 इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहां हमने लिख दिया 13.93 इंटू 10 की पावर, ये -3 है और ये 11 है। अब 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, वैल्यू आई इसकी पावर 8, ठीक। इस पॉइंट को जब इधर शिफ्ट करेंगे हम तो आंसर हमारा आएगा 1.39 इंटू 10 की पावर 9, ठीक। यही हमारा आंसर है। पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिए तो एक वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी जो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो हमसे क्या कहा था कि हमको एंगुलर डायमीटर दिया हुआ था, ठीक। हमको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल डायमीटर फाइंड करना था कि रियल डायमीटर उसका क्या है। तो पैरेलैक्स एंगल का हमने फॉर्मूला लगाया, ये, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। इस सवाल में कुछ खास नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। जो ये 1920 सेकेंड में वैल्यू है, इसी को बस रेडियन में चेंज करना था और सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी थी, सीधे आंसर आया। थैंक यू।